चैनल में। दोस्तों मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में वार्ड नंबर 10 में जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, जो आप एक ऐसा चेहरा देख रहे हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नाम है सतपाल जी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सतपाल जी से बातचीत करते हैं कि वार्ड के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर चले हैं, ये तमाम विषयों में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सतपाल जी आपका स्वागत करते हैं जी। सबसे पहले तो सतपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कहती हूँ। सतपाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इलेक्शन में लड़ने का पीछे क्या कारण रहा, क्या आप मैदान में उतरे हो? ऐसा इलेक्शन लड़ने का कारण ये था, हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा जी। जो पहले जो काम हो रहा था वो हो रहे हैं। अब 3-4 महीने से इतना गंद हो रहा है कि मेरा तो मन भी नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन पब्लिक ने ये कहा अब भाई इतना काम करने वाला एक सरकारी है जो इसको संभाल सके। तो सतपाल जी, आप जैसे कि वार्ड में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो समस्या क्या सामने देखने को मिल रही है? समस्या बहुत सारी हो रही है, जैसे कि बिजली के खंभे भी एक गली में कट रहे हैं जी। दूसरी बात आज सारे सीवर जाम है जी। ठीक है जी। समस्याएं तो बहुत सारी है, कोई भी काम नहीं हो रहा। कोई भी काम मेरे तो ये दिखा दो, लाइट है, ये लाइट है सारी बंद पड़ी है, लाखों में लाइट लग रही है। जब लाइट लगाई थी बोले तिरंगा लाइट लगा दी, कितने लाख की तिरंगा लाइट लगा, 1 महीना ही चलती है, इतने लाख की सारी बंद पड़ी है। ठीक है, जो लाइट लग रही है आधी खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, अंधेरे में पड़ी। तो जाकर गली में देखोगे तो गोडा गोडा पर निकलने का, वोट मांगने जाते निकलने का ही रास्ता नहीं रहता। जी। सतपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे कि अगर यहाँ की जो जनता है, वार्ड नंबर 10 की जनता आपको इस बार चुन लेती है और आप कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस के बन जाते हैं यहाँ से पार्षद, तो पार्षद बनने के बाद किस तरह के कार्य करवाएंगे आप अपने वार्ड में? सबसे पहले तो ये मैं जनता के बीच में खड़ा रहूँगा, हर काम हर मुसीबत में मैं उनका साथ दूँ। थोड़े कुछ मैं काम के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह के कार्य करवाएंगे वार्ड के अंदर, क्या क्या कार्य करवाएंगे? कार्य वार्ड में होता क्या, यही होते हैं सीवर, पानी, लाइट, ये सारी सुविधाएं। सीवर, पानी, लाइट की पोजीशन क्या है इस वक्त आपके वार्ड की? ऐसे आज इसमें तो ये 3 महीने से तो सारी गलियाँ बंद पड़ी है। बता रहा गलियाँ में तो ना तो सफाई वाले आते, ठीक है जी। और इतना जब हम वोट मांगने जाते हैं इतना पानी भर रहा है रास्ते में, जो सब लोग जब जाते हैं तो ये कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपके वार्ड में CCTV कैमरे भी यहाँ लगे कि नहीं लगे? CCTV कैमरे लगे थे, सारे बंद पड़े हैं, कोई भी नहीं। कल ना कोई चोरी कोई डकैती होती है तो वो याद आ जाते हैं, ना तो कोई याद ना करता उनको। और अगर पार्षद बनते हैं तो ये सारा CCTV कैमरे वगैरह CCTV कैमरे भी लगाएंगे। और गलिया में जो भी है, जो ये गलिया में गेट लगने चाहिए, जो बंद गली है उसमें गेट लगने चाहिए, वो गेट भी लगाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा, डिस्पेंसरी की क्या पोजीशन है आपके वार्ड नंबर? डिस्पेंसरी की 2 बोलिए। अब हमने पहली बार, ये पहले गाँव था जी, अब ये नगर निगम में जा लिया। अब तो हमने देखा भाई या जो अब ये था अम्बेडकर जयंती थी जो जी, ठीक है, इसके अम्बेडकर जयंती मनाई हमने चौपाड़ में। चौपाड़ भी छोटी पड़ रही है लेकिन वो चौपाड़ है, अम्बेडकर जयंती का अलग से वो बनाएंगे। ठीक है जी। और चौपाड़ की भी जगह बहुत छोटी है, उसको कई अच्छी जगह देख कर बड़ी चौपाड़ बनाएंगे जो कम से कम 1000 आदमी 500 आदमी बैठ सकेंगे। आपके यहाँ पार्क वगैरह का भी है सिस्टम? पार्क का ऐसा है जी, पार्क का 3-4 साल से चल रहा है। ये 22 किले नगर निगम में ले लिए थे, और इनका जो नगर निगम में जो 22 किले लिए थे ये मैयापुर खुर्द के थे, इनका केस वेस चल रहा था। बता रहे थे पार्क बनेगा, लोग बड़े खुश हो गए थे पार्क बनेगा जी, लेकिन अब इसका कोई भी वो समाधान नहीं। जी, बच्चों के खेलने के लिए जो यंग लड़के युवा हैं उनके खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह कुछ ऐसे प्लानिंग है? जो 22 किले थे हम ये सोच रहे थे 5 किले में बच्चों का वो बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनवाए, स्टेडियम। ठीक है जी। और वो जो साथ में जोड़ पड़ा है उसको भी पक्का कराने की सोच रहे थे, आज वो वहाँ ऐसे ही पड़ा। सतपाल जी, वार्ड नंबर 10 में और भी कैंडिडेट खड़े हैं, तो इन सभी कैंडिडेट के बीच में जो यहाँ की जो जनता है वो आपको ही वोट देगी, आपको ही चुनेगी, इसके पीछे क्या कारण लगता है कि ये कारण है मुझे लोग जिताएंगे इस बार? ऐसा नहीं, वो हमारी जो जनता है वो ये नहीं देखते कौन कांग्रेस का और कौन बीजेपी का, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो ये देखते हैं हमारा काम कौन कराएगा। ये तो चेहरे से वोट दे रहे हैं, जो हमारे पीछे लग रहे हैं ये चेहरे से देख कर लग रहे हैं अब भाई हमारा काम सतपाल वार्ड नंबर 10 से यही करा सकते। सतपाल जी, मैं अब लास्ट आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे आप कैमरे में एक बार अपने वार्ड नंबर 10 की जनता को अपील करें, अपने चुनाव को लेकर 10 मई को चुनाव है तो एक बार अपील करें कैमरे में, ये पर देख के अपने वार्ड नंबर 10 की जनता को क्या कहना चाहेंगे अपनी वोट को लेकर? मैं अपनी वोट को ये देख करता हूँ, अगर जब भारी से भारी संख्या में वोट डालें और घर से जैसे मान लो सुबह
पहले सुबह जाकर अपनी वोट डालने और दोपहर को जो मान ले उनके सुविधा के लिए गाड़ी भी लगाएंगे, जो बुजुर्ग है बड़े हैं उनके लिए गाड़ी लगाएंगे और 2-4 आदमी लगाएं, भाई वोट डाल पाओ, वोट चाहे वो बीजेपी की डालो या कांग्रेस की डालो, लेकिन वोट डाल पाओ, मतदान पूरा करें। दोस्तों सतपाल जी के कार्यालय में कुछ इनके साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों सतपाल जी के साथ खड़े हैं ये। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 10 की जनता को क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी को लेकर। सतपाल जी हमारा दिन रात साथ रहता है जी। आप हमारा जो भी काम है ये पूरा करेगा, हम इसलिए इसको उतारे हैं और इसी को वोट दीजिए जी। आप क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी को लेकर। बहुत ईमानदार आदमी, ईमानदार है, बहुत ही सही ईमानदार आदमी, और हमने इसलिए चुना है कि बाढ़ का पूरा काम विकास हो। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी को लेकर। सतपाल जी है हमारे बिल्कुल साथ में रहता है जी। मतलब काम हो जाता है ये तुरंत आ जाता है जी। हमारी हेल्प भी कराता है और सभी आदमियों के साथ में रहता है। 10-15 साल हो गए हमें, जैसे हमें इसको बुलाते हैं कोई काम हो जाता है तो वो भी पकड़। जी जी इसलिए मेरी वोट और इसके साथ जी हम सब राज्यों को वोट। सतपाल जी हमारे बहुत अच्छे ईमानदार कर्मठ और जुझारू कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमने चुना है यहाँ पे, हमने खड़ा किया है, वो जी। खड़ा भी नहीं हुए, जी हमने कहा कि भाई इनकी जो हमारे 10 नंबर वार्ड की समस्या है उनको समाधान करा जाए। जी। और इन्होंने बोला ठीक है भाई एक बार आपको आप हमारे को मौका दो और हम इसका समाधान करेंगे। इसलिए मैं भी और हमारे जो भी 10-20 जो भी हमारे जो जान पहचान के उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई सतपाल जी को समर्थन करें। क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी को। सतपाल जी एक अच्छा आदमी है और काम के लिए हरदम क्या रहता है। जी क्या कहना चाहेंगे। मैं जी हाल के ये दूँगा, चिंटू मेरा नाम है। हमारा सतपाल भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे काम करता है। किसी की भी बेटी का या बेटे का कोई भी काम हो, शादी हो, उसमें 10 रुपये देने के लिए इच्छुक, किसी को मना नहीं करता। बहुत बढ़िया बात है। आपसे मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारे सतपाल भाई को बढ़िया भारी मतों से बहुत ज़्यादा वोटों देकर विजय बनाए, क्योंकि बहुत ईमानदार है, बहुत लोगों से मिलजुल करवाने वाला आदमी है, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला आदमी है ये। इसलिए मैं तो कहूँगा इनको इतनी वोट दो कि रिकॉर्ड तो टूट जाए वोट दो। जी क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी को लेकर। सतपाल जो है ये हम हर वक्त सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहता है, जी कभी भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता है। जो भी काम दिन में हो रात में हो, कभी भी इसको बोलिए उसी टाइम तैयार मिलेगा। ठीक है जी। हर सामाजिक कार्य में हमेशा खड़ा रहता है और अब भी इसकी यही लगन है। अब तो करिए पार्षद में खड़ा, पार्षद में नहीं था तब भी ये अपने कार्य पर तत्पर है। बहुत बढ़िया जी। जी आप क्या कहना चाहोगे जी। तो जितन मन ढंग से हमें नहीं इसके पास रखे है जी, हमारी इसको जिता के लाएंगे जी सतपाल के साथ। वाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी। वार्ड 2 से भाई सतपाल है, 36 रुपये देना रखे। जब आप उठे जो लोगों ने उठाया क्योंकि ये दुख सुख में सबके साथ उसको पारी हो। तो देखते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप लोग सतपाल भाई जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। हमारा नेता सतपाल भाई जैसा होना चाहिए। आपका नेता कैसा हो। आपका नेता कैसा हो। आपका पार्षद कैसा हो। जीतेगा सतपाल भाई जीतेगा, जीतेगा, सतपाल भाई जीतेगा।